हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th के मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के क्वेश्चन नंबर दूसरा को। ठीक है, इससे पहले हम इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन 1 को देखे थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए ताकि ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जब प्रथम पद और सार्वंतर डी निम्नलिखित दिया है। ठीक है, हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 5 गो है। ठीक, दूसरा के प्रथम पद और सार्वंतर दिया है, हम लोग के 4 पद याद करना है। ठीक, तो जो हम लोग पहला क्वेश्चन है कि a बराबर दिया है 10 और b बराबर दिया है 10, हम लोग से पूछ रहा है 4 पद। ठीक, तो दूसरा पद इसका निकालेंगे जो a2 होगा। दूसरा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस डी, प्रथम पद और सार्वंतर डी को जोड़ेंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा। ठीक, हम लोग बेसिक में समझे थे। तो ए कितना है 10 और डी कितना है 10, जब 10 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि जो ए दूसरा पद आया वो कितना आया 20। ठीक, अब देखेंगे तीसरा पद। तीसरा पद देखेंगे कि तीसरा पद के लिख सकते हैं दूसरा पद प्लस डी। ठीक है, तो दूसरा पद हम लोग का कितना आया है, दूसरा पद हम लोग का आया है 20, तो ये लिखेंगे 20 और डी कितना है 10, तो ये लिख देंगे 10। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जो तीसरा पद होगा वो हो जाएगा 30, जो कि हम लोग आराम से हल कर सकते हैं। ठीक, अब चौथा पद निकालना है, इसको लिख सकते हैं कि तीसरा पद में डी जोड़ देना है। तीसरा पद कितना है 30 और डी के मान कितना है 10, जो चौथा पद आएगा कितना होगा 40। तो जो श्रृंखला बनेगा वो बनेगा 10 20 30 40 डॉट डॉट, ये हम लोग के क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक, दूसरा कहा है कि जो a के मान है -2 और d के मान है 0। ठीक है, यहाँ दिया है कि a के जो मान है वो -2 है और d के मान है वो 0 है। ठीक है, हम लोग दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस डी, तो जो a के मान है वो -2 है और d कितना है 0, जो दूसरा पद निकलेगा होगा -2। उसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद में क्या जोड़ देंगे d। ठीक है, दूसरा पद में d जोड़ देंगे तो हम लोग को तीसरा पद मिल जाएगा। ठीक, तो दूसरा पद कितना है -2 और d कितना है 0, यानी कि जो तीसरा पद मिला हो गया -2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे चौथा पद। ठीक, तो जो चौथा पद है इसको लिख सकते हैं कि तीसरा पद प्लस डी, तीसरा पद -2 है और डी के मान 0, तो जो चौथा पद है हो जाएगा -2। तो जो श्रृंखला बनेगा लिखेंगे कि वो बनेगा -2 डॉट डॉट, इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक, तीसरा है कि a बराबर 4 दिया है और d के मान जो है -3 दिया है, तो दूसरा पद हम लोग का कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा पद को लिख सकते हैं a प्लस डी। ठीक है, तो a के मान कितना है 4 प्लस d के मान कितना है -3। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो 4 प्लस -3 जो कि कितना आएगा 1, यानी दूसरा पद जो है कितना आ गया 1। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि तीसरा पद को लिख सकते हैं कि दूसरा पद प्लस डी। ठीक है, तो दूसरा पद हम लोग के पास कितना आया है 1 और डी कितना है -3। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे कि 1 -3 जो कि कितना आएगा -2, तो जो तीसरा पद है वो कितना आएगा -2। ठीक,
अब हम लोग चौथा पद निकालेंगे, तो चौथा पद को लिख सकते हैं कि तीसरा पद प्लस डी। ठीक है, तीसरा पद कितना दिया, -2 प्लस डी कितना है, -3। जब इसको हल करेंगे तो -2 और -3। ठीक, तो जो चौथा पद आएगा वो आएगा -5, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ता है, बाकी चिन्ह माइनस के रहता है। ठीक, तो जो हम लोग का श्रृंखला बनेगा वो बनेगा 4, 1, -2 और फिर -5। ठीक है, ये हम लोग के आंसर होगा। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि ए के मान दिया है -1 और डी के मान दिया है 1/2। ठीक, ए के मान दिया है -1 और डी के मान दिया है 1/2। तो दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी, यानी कि -1 प्लस 1/2। इसको हल करेंगे, लिखेंगे एक, लघुत्तम निकालेंगे 2, तो -2 प्लस 1 यानी कि -1/2। ठीक है, यानी दूसरा पद आया -1/2। अब तीसरा पद देखेंगे। तीसरा पद होता है दूसरा पद प्लस डी। ठीक, तो -1/2 प्लस डी के मान कितना है, तो 1/2, प्लस माइनस कट जाएगा। जो तीसरा पद आएगा कितना आएगा, 0। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चौथा पद। चौथा पद को हम लोग लिख सकते हैं तीसरा पद प्लस डी। तो तीसरा पद हम लोग का कितना है, 0 और डी कितना है, तो 1/2। तो ये चौथा पद आएगा 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो जो श्रृंखला होगा वो होगा कितना होगा, प्रथम पद -1 है तो लिखेंगे कि -1 और -1/2, 0 और 1/2, ये हम लोग आंसर हो जाएगा। ठीक, अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा है कि जो ए के मान है -1.25 है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि ए बराबर -1.25 और जो बी के मान है वो -0.25। ठीक, -0.25। अब देखेंगे कि हम लोग के दूसरा पद कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा पद को लिख सकते हैं कि ए प्लस डी। ए के मान कितना है, तो ए के मान है -1.25 प्लस -0.25। ठीक, तो इसको लिखेंगे -1.25 प्लस -0.25। जब जोड़ेंगे तो मान लीजिए कि 125 है और ये 25 है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। यानी कि जो ये दूसरा पद होगा वो -1.5 होगा। ठीक, अब तीसरा पद देखेंगे। तो तीसरा पद को लिख सकते हैं दूसरा पद प्लस में डी। दूसरा पद हम लोग का कितना है, -1.5 प्लस डी के मान कितना है, तो -0.25। प्लस माइनस गुना होगा तो जो -1.5 -0.25। अब देखेंगे कि यहाँ 1.5 और 0.25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि A3 हो जाएगा -1.75। ठीक, अब हम लोग A4 देखेंगे कि तीसरा पद में D जोड़ देंगे। ठीक, तीसरा पद में कौन जोड़ना है, D जोड़ देंगे। तो तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है -1.75 प्लस -0.25। ठीक है, जब 0.25 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -1.75 प्लस माइनस 0.25। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, A4 जो होगा वो -2 होगा। 1.75 में 0.25 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, जो हम लोग का श्रृंखला बनेगा
वो बनेगा कि -1.25 -1.5 -1.75 और फिर -2, ये हम लोग के आंसर हो जाए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्वेश्चन नंबर 3 में 4 के क्वेश्चन है जो कि हम लोग दो को करके समझेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार व अंतर लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन एकदम आसान है। ये जो होता है ये होता है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट इस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये जो होता है प्रथम पद होता है, हम लोग पढ़े होंगे। तो A बराबर 3, ये हम लोग के आंसर हो गया। ठीक है, डी देखेंगे सार व अंतर डी। जो डी होगा वो होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है, A2 कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस A1 कितना है 3, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। जो डी होगा वो हो जाएगा हम लोग के 2, ये हम लोग के आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ई है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट इस टाइप से। ठीक है, जो हम लोग के प्रथम पद है लिख लेंगे प्रथम पद जो A है बराबर कितना है -5, यानी कि A बराबर -5, ये हम लोग के आंसर हो गया। अब देखेंगे सार व अंतर जो होगा यानी कि D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है -1, माइनस है तो माइनस, A1 कितना है तो -5। ठीक, इसको लिखेंगे -1 प्लस माइनस को माइनस का हो जाएगा +5, तो जो D बराबर होगा कितना हो जाएगा 4, ये हम लोग आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, इसमें जो होगा ये होगा A1, ये पद होगा A2, ये पद A3 और ये पद जो होगा A4 डॉट डॉट इस टाइप से आगे बढ़ते रहेगा। ठीक, जो हम लोग का प्रथम पद होगा, प्रथम पद A बराबर कितना हो जाएगा 1/3। ठीक, और सार व अंतर पूछ रहा है। सार व अंतर D बराबर जो होता है वो होता है A2 माइनस A1, यानी A2 का मान कितना है 5/3, तो यहाँ लिखेंगे कि 5/3 माइनस A1 का मान कितना है 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3। लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 5 माइनस 1, तो जो D बराबर होगा 5 में से 1 जाएगा तो 4 बटा में 3, जो कि D के मान होगा। ठीक है, ये हम लोग के आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार चौथा देखेंगे, यह A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट इस टाइप से। ठीक है, तो जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद A बराबर 0.6। ठीक है, हम देखेंगे सार व अंतर D बराबर जो होता है वो होता है कि A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान कितना है तो 1.7 माइनस के A1 का मान कितना है 0.6, तो घटाएंगे 7 में से 6 जाएगा तो 1 और 1.1 D बराबर, जो कि हम लोग के आंसर होगा। तो आप लोग का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए।